ब्रिगेडियर राइट मसूद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। ISPR की जानिब से एक इकदामी कदम लिया गया है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा वाज़ेह इसमें एक पैगाम है कि अफवाज पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव आपका रैंक क्या है, आपका स्टेटस क्या है, चाहे आप हाजिर सर्विस हैं या आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन के वायलेशन के खिलाफ आपके चीज़ें आपके खिलाफ जाती हैं या पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन होती है तो वो आपको सज़ा मिलती है। देखें, अफवाज पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी में कड़े एहतसाब का एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम मौजूद है और जिसके एक वाज़ेह मिसाल हमने 9 मई को देखा जब एक लेफ्टिनेंट जनरल 3 मेजर जनरल 7 ब्रिगेडियर्स को फारिग कर दिया गया था कि वो उस इवेंट्स को वो दे फेल टू प्रिवेंट दोस इवेंट्स जो 9 मई को वाक़यात हुए थे। और देखिए 15 दिन के अंदर ये फैसला हुआ था। सो फौज जो है एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है और जिसमें डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं है। दैट्स वाई अफवाज पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को कहा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि यहाँ पे जब आप डिसिप्लिन की वायलेशन होगी वो तो कोई माफ़ी नहीं होगी। और देखें, इस फौज ने इस मुल्क को और नेशनल फैब्रिक को जोड़ के रखा है। और इससे एक और पैगाम है उन लोगों के लिए जो डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो वीलॉग्स करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोवर्शियल और इंसल्टिंग नैरेटिव्स को यूज़ करते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान आर्मी को मलाइन करने की कोशिश करेंगे तो इस पे कोई माफ़ी नहीं होगी। जब अफवाज अपने अंदर सीनियर से सीनियर रैंक के लोगों को माफ़ी नहीं दे रही है तो मेरे ख्याल में बाकियों को भी एक वाज़ेह मैसेज है। और इसके साथ साथ ये भी है बाकी इदारों के लिए भी मैसेज है कि आपका अगर किसी और इदारे में भी इस तरह के लोग हैं जो मुल्क की सलामती के खिलाफ हैं, अफवाज के खिलाफ हैं, तो उनको भी वहाँ पे माफ़ी नहीं होगी। अच्छा हारिस नवाज साहब, ज़ाहिर है आप ख़ुद भी एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं तो आप आर्मी एक्ट को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मसूद अहमद साहब आपकी तरफ आऊँगी। हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मसूद साहब, आप ज़ाहिर है तज्ज़ियाकार हैं तो आप इन चीज़ों की नज़ाकत को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। आपको क्या लगता है कि अब आगे का लाहे अमल क्या होगा? देखें जी, बड़ा सिस्टम वाज़ेह है और बड़ा हमारा अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट किस्म का सिस्टम है। इसमें जो भी जिसका भी केस चलता है तो उसमें उसको पूरे हुकूक दिए जाते हैं। वो अपना काउंसल ले सकता है, वकील कर सकता है और इसके और फौज भी इसको इनमें असिस्ट करती है। और इसके बाद उनके पास राइट है इन केस कोई भी पनिशमेंट किसी को मिलती है ट्रायल के दौरान तो वो आर्मी चीफ को अपील कर सकता है। ही कैन गो टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है और फिर ये है कि स्पीडी जस्टिस होता है, इसमें डिले नहीं होता है। अनलाइक सिविल कोर्ट्स में सालों लग जाते हैं, यहाँ पे दिनों में ये फैसले होते हैं क्योंकि इसमें दिन रात मेहनत की जाती है ताकि क्योंकि इसके एक इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है तो वो चीज़ होती है और इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। तो सिस्टम में ऑलरेडी चीज़ें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट में पाकिस्तान की जो मिलिट्री लॉ के मैनुअल्स हैं उसमें ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर दी हुई, उसी के मुताबिक इस पर एक्शन होगी। जी मसूद अहमद साहब, आपने बताया कि पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन जो है ये वायलेशन संगीन नौयत की है तो इसीलिए पाक आर्मी एक्ट के तहत मुझे बहुत कम आ रही है। आपने बताया कि पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन है, ये वायलेशन संगीन नौयत की है, इसीलिए पाक आर्मी एक्ट के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि मैंने बताया कि आप यूनिफॉर्म में हो, यूनिफॉर्म में न भी हो, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है या आप रिटायरमेंट के बाद भी किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो डेट्रीमेंटल टू नेशनल सिक्योरिटी है तो उसमें भी आपका ट्रायल हो सकता है। और देखिए पास में भी 9 मई से पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल और काफ़ी सीनियर अफसर थे और उनको कैपिटल पनिशमेंट मिल चुकी है। तो मैंने आपको बताया ना कि फौज एक डिसिप्लिन इदारा है तो इसमें माफ़ी के चांसेस नहीं है क्योंकि इस डिसिप्लिन पे तो फौज कायम है और इसमें एक दैट्स वाई वी कॉल इट फौज जो है इस मुल्क के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है आपका ताल्लुक कहाँ से है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। आपके कॉम्पिटेंट है, योर पोटेंशियल है तो आप यू विल राइज, आप सीनियर रैंक्स पे भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फौज इसीलिए एक आला इदारे के तौर पर देखी जाती है। ठीक है, मसूद अहमद साहब हमारे साथ ही लाइन पर रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।